प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अधूरी कहानी खौफ की दहलीज में। ये कहानी आपको ले जाएगी एक डरावनी हवेली के अंदर, जहां पर छुपे हैं कई अनसुलझे रहस्य और भयानक आत्माएं। चार दोस्तों की ये खतरनाक यात्रा, जहां हर कदम पर मौत का साया मंडलाता है। क्या वे इस हवेली के शराब से बच पाएंगे, या फिर वो हवेली हमेशा के लिए उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगी? जानने के लिए देखिए ये रोमांचक और खतरनाक कहानी। और अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज्यादा देरी न करते हुए चलिए कदम रखते हैं खौफ की दहलीज पर और जानते हैं इस अधूरी कहानी का सच। कहानी की शुरुआत होती है एक डरावनी पुरानी हवेली से, जिसे लोग खौफ की दहलीज के नाम से जानते थे। और लोगों का कहना था कि इस हवेली के अंदर कई लोग गए, लेकिन वापस लौटकर कोई नहीं आया। ये हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी, लेकिन आज एक रहस्यमयी ताकत ने उसे फिर से जगा दिया। हवेली के आसपास का माहौल डरावना और अजीब सा था, जैसे यहाँ कुछ बहुत भयानक छुपा हुआ हो। चार दोस्त राहुल, कविता, अजय और नेहा एक एक्सकर्शन ट्रिप पर इस हवेली की तरफ जाते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों से इस हवेली के बारे में सुनने के बावजूद वहां जाने की उत्सुकता हो जाती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ये जिज्ञासा उन्हें खौफ की दहलीज पर ले जाएगी। और गांव वालों से छुपकर चारों दोस्त रात के अंधेरे में इस हवेली के पास पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते हैं। अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ होता है। हवेली का हाल बड़ा और डरावना है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और छत पर लटके जाले। हवेली की हवा में एक अजीब सा बोझलपन होता है, जैसे ये जगह उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। और जैसे ही वो हवेली के अंदर घूमते हैं, उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखाई देता है जो थोड़ा खुला हुआ होता है। और कृतिका उत्सुकतावश उस दरवाजे के पास जाती है, लेकिन उसे खोलने से पहले हवा का एक तेज झोंका आता है और दरवाजा खुद ही पूरी तरह खुल जाता है। अंदर से सर्द हवा आती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अंदर बुला रही हो। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी दिखाई देती है जो नीचे की ओर जा रही होती है। ये सीढ़ी हवेली के तहखाने तक ले जाती है। चारों दोस्त हिम्मत करते हैं और सीढ़ी से आस्ता आस्ता नीचे उतरने लगते हैं। और नीचे पहुंचते ही उन्हें चारों ओर दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और चिन्ह नजर आते हैं। और जैसे ही वो एक दीवार के पास पहुंचते हैं, वहां से एक पुराना चित्र उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। ये चित्र एक पुराने परिवार का था जो उसी हवेली में रहा करता था, लेकिन उस परिवार का अंत एक रहस्यमयी और अजीब परिस्थितियों में हुआ था। और उस हवेली के मालिक ने अपनी आत्मा को अंधेरी ताकतों को सौंप दिया था। और तभी से ये हवेली शराफत हो गई। और तभी उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगती है। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं, दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती हैं और हवेली की हवा में भारीपन और डर बढ़ने लगता है। अचानक अजय को एक भूतिया साया दिखता है जो सीढ़ियों की ओर से उनकी ओर आ रहा था। अचानक आत्माएं और साए हवा में घूमने लगते हैं और हवेली का माहौल और खतरनाक हो जाता है। नेहा अचानक हवा में उछल जाती है और एक दीवार पर फेंक दी जाती है। राहुल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी खुद की जान भी खतरे में पड़ जाती है। हवेली अब अपने असली रूप में आ चुकी थी, जहां जिंदा इंसानों के लिए कोई जगह नहीं थी। और तभी राहुल को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें इस हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था, जिसमें लिखा था कि ये हवेली शराफत है और इसमें रहने वाला कोई भी जीवित बच नहीं सकता। और इस शराब को खत्म करने का एक ही तरीका था, अतीत की गहराइयों को सुधारना। और जैसे ही राहुल किताब पढ़ता है, आत्माएं और साए और भी आक्रामक हो जाते हैं और हवेली के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। दीवारें कांपने लगती हैं और चारों दोस्तों के पास बचने का समय बहुत ही कम था। किताब में दिए गए निर्देशों के अनुसार राहुल को एक विशेष कार्य करना था, लेकिन डर और हड़बड़ी में वो भूल जाता है कि क्या करना था। और तभी एक आत्मा अजय की ओर बढ़ती है और उसे अपने शिकंजे में ले लेती है। और तब राहुल किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि हवेली के पूर्व मालिक ने अपने परिवार को एक खतरनाक कार्य में
कुर्बान किया था, जिसके कारण ये श्राप उन पर आ गया। राहुल और उसके साथियों को उस कार्य को उलटने के लिए खुद को एक खास चित्र के पास खड़ा करना होगा और एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। राहुल अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश करता है और किसी तरह उनको एक खास चित्र के पास ले जाता है। ये उस चित्र के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। राहुल उस किताब से उस मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है, लेकिन तब हवेली की आत्माएं और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, मानो उन्हें पता चल गया हो कि इन लोगों की कोशिश उनके विनाश का कारण बन सकती है। और चारों ओर अजीब सी रोशनी और आवाजों के झोंके और भी तेज होने लगते हैं और मंत्र पूरा होते ही हवेली में हलचल और तेज होने लगती है। आत्माएं चीखती हुई गायब होने लगती हैं और हवेली की दीवारें थरथराने लगती हैं और अचानक से एक बड़ा धमाका होता है। हवेली के अंदर का सारा अंधेरा और सारी बुरी ताकतें हवा में घुलने लगती हैं और हवेली के अंदर का माहौल धीरे धीरे शांत हो जाता है और उन चारों की जान बच जाती है। लेकिन हवेली के दर्द का एहसास हमेशा के लिए मिट जाता है। चारों दोस्त हवेली से बाहर निकलते हैं और जंगल की ओर जाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इस खौफनाक अनुभव से छुटकारा पा लिया हो, लेकिन तभी राहुल की जेब में कुछ महसूस होता है। वो निकाल कर देखता है और वो वही पुरानी किताब है। हवेली ने उसे उसकी जेब में रख दिया था और उसकी आंखों में एक डर की झलक दिखाई देती है और उसकी दोस्त मंडली को ये एहसास नहीं होता है कि उनका असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। हवेली का श्राप उनके साथ जुड़ चुका था और ये कहानी अधूरी रह गई, क्योंकि खौफ की दहलीज अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और ये कहानी एक भयानक अंत के साथ खत्म होती है। और भविष्य में उनके साथ क्या हुआ देखने के लिए कमेंट करें।